वंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा कुछ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो नवरात्र के चौथे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आज हम लोग माता के चौथे स्वरूप उस मांगा माता के स्वरूप के साथ ध्यान करेंगे। और आज हम लोगों का मणिपुर चक्रा पे रहेगा। चलिए आज दोस्तों। हार्ट अनाहत। चेक ना। हार्ट चक्र, जी हार्ट चक्रा पे रहेगा, सॉरी। चलिए दोस्तों। आशा जी का शायद नेट चला गया है। आशा जी का शायद नेट चला गया है। राधा जी स्टार्ट करें क्या? राधा मैम। हाँ, आप स्टार्ट करा दीजिए, नेट नहीं आ रहा उनका। हाँ। सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। तो आज जैसा कि आशा मैम ने बोला है कि आज अनाहत चक्र का दिन है, देवी कुष्मांडा का। तो हम आज उनका ध्यान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे। आप सभी को पता है सुखासन में कैसे बैठना है। जहां आप सबसे कंफर्टेबल हो और अपनी उंगलियों में डालकर प्रेम से अपनी गोदी में रख लेंगे। और आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। और बोल देंगे कि मैं पूर्ण रूप से जहां बैठी हूँ वहीं पर हूँ। अपने शरीर, मन और विचार दोनों, तीनों से मैं यही। और 3 गहरी लंबी सांस लेकर धीमे धीमे मुंह से छोड़ते जाएंगे। 1, 2, 3। अब आप एकदम शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो भी स्ट्रेस था, इधर उधर के जो विचार थे जो हमको इधर उधर भगा के ले जा रहे थे, वो सब कुछ इन सांसों के द्वारा बाहर आ चुका है। और अंदर एकदम शांति हो चुकी है। और धीरे से अपने पैर के तलवों को देखते हुए शांत होने को बोलेंगे। तलवे शांत। एड़ियों को देखिए और शांत होने को बोल दीजिए। दोनों पिंडलियां शांत। कमर आगे और पीछे, कमर का नीचे वाला हिस्सा एकदम शांत। जैसा आप बोलेंगे दोस्तों, वही होता हुआ आपको अनुभव भी होगा। तो पूर्ण मन से बोलिए, वहां पर देख कर बोलिए। हम अपनी अंतर दृष्टि द्वारा वहां पर देखकर शांत होने को बोल दीजिए। पूरी रीढ़ की हड्डी को नीचे से लेके ऊपर तक देखते हुए शांत होने को बोल देंगे। पूरी पीठ एकदम शांत।
दोनों कंधों को देखिए, दोनों अपनी बाहों को देखिए, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां और नाखून। शांत, एकदम रिलैक्स। पूरे पेट को देखिए, छाती को देखिए और शांत होने को बोल दीजिए। पूरी गर्दन, पूरी गोलाई में एकदम शांत। सिर का ऊपर वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, दोनों कानों के पीछे वाला हिस्सा एकदम शांत। कानों को ऊपर से एक एक पार्ट्स को देखते हुए शांत होने को बोल दीजिए। पूरा माथा, आपकी भवें, अपनी आंखों को देखिए अंदर तक। जो आंखों के लेंस हैं उनको भी देखिए और शांत होने को बोल दीजिए। आपके गाल, थोड़ी, होठ, दांत, मसूड़े, जीभ, अंदर मुंह का जो भी हिस्सा है एकदम शांत फील कीजिए। और एक बार अपने पूरे शरीर को देखते हुए शांत फील कीजिए। एकदम शांत हो चुके हैं। और अब आप उस ब्रह्मांड से उतरने वाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मांड द्वारा बहुत ऊर्जा उतरती है दोस्तों, और ध्यान के द्वारा हम उसको पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकते हैं अपने अंदर। अपनी आत्म शक्ति को उस ऊर्जा द्वारा बढ़ा सकते हैं। और जब मेरी आत्म शक्ति बढ़ेगी तो पूरे ग्रुप की आत्म शक्ति बढ़ेगी। पूरे ग्रुप की चेतना में बदलाव होगा। तो अब हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं उस ऊर्जा को अधिक से अधिक ग्रहण करने के लिए। और अब आप धीरे से, बिल्कुल हौले से अपनी नासिका द्वार पर आ जाइए। एकदम हौले से। और अपनी आने जाने वाली सांसों को गौर से देखिए। एकदम सहज सांस है, एकदम सरल।
वो सांसें जो 24 घंटे हमारे साथ रहती हैं, उनको अपनी नासिका द्वारा अंदर जाते हुए पूर्ण रूप से फील कीजिए, कैसे धीमे धीमे नीचे तक जा रही है। आधी अधूरी सांस नहीं, पूरे अपने मूलाधार चक्र तक उस सांस को ले जाकर छोड़िए और मूलाधार चक्र द्वारा अपनी 5 सांसों को लीजिए। मूलाधार चक्र, जहां आप बैठे हैं, जो आसन नीचे आपके टच हो रहा है, वो मूलाधार चक्र। जैसे आप अपने बॉडी पार्ट्स को एक एक करके देख रहे थे, वैसे ही अपने मूलाधार चक्र को देखिए, जबकि अपनी 5 सांसों को वहां से लीजिए और छोड़िए। पूर्ण रूप से मूलाधार चक्र पर आपने जो अपनी शैलपुत्री की ऊर्जा को स्थापित किया है, उसको देखिए दोस्तों, कैसे पूर्ण रूप से वहां पर शैलपुत्री दृढ़ता के साथ स्थिर हो चुकी है। उसको पूर्ण रूप से अनुभव कीजिए। वही स्थिरता आपके अंदर भी है, वही दृढ़ संकल्प आपके अंदर भी है। उसको देखिए। और अब धीमे धीमे अपने स्वादिष्टान चक्र पर आ जाइए। वहां से अपनी 10 सांसें लीजिए। नाभि से 4 अंगुल नीचे है स्वादिष्टान चक्र। अपने स्वादिष्टान चक्र पर अपनी ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा को स्थापित कर लिया है दोस्तों आपने। तपस्या में लीन ब्रह्मचारिणी पार्वती है वो। पूर्ण रूप से उस ऑरेंज कलर की ऊर्जा को फील कीजिए। तपस्या में लीन, उस स्थिरता और दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या में लीन हो चुके हैं आप।
पूर्ण रूप से उस ऊर्जा को आपने अपने अंदर स्थापित कर लिया है, अपनी ब्रह्मचारिणी को। बोल दीजिए दोस्तों, मैं स्वीकार करती हूँ, इस ऊर्जा को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। और धीमे से स्वादिष्टान चक्र पर आ जाइए दोस्तों, नाभि के आसपास। शांति 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 शांति, पूर्ण रूप से प्रेम और शांति। अब स्वादिष्टान चक्र पर आकर अपनी 15 सांसों को लीजिए दोस्तों। शांति फील कीजिए, एकदम शांत। स्वीकार कीजिए। स्वादिष्टान चक्र पर आकर अपनी 15 सांसों को लीजिए दोस्तों। स्वादिष्टान चक्र पर पूर्ण रूप से चंद्र घंटा विराजमान हो चुकी है। चंद्र घंटा आपको अपने उस स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का ज्ञान हो चुका है। वो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व आपके अंदर ही है। वो शिव और शक्ति आपके अंदर ही है, कहीं और बाहर नहीं। दोस्तों, उस ज्ञान की अनुभूति को ले रही है आप। उस शिव और शक्ति की ऊर्जा को समझ पा रहे हैं आप। वो चंद्र घंटा आपके अंदर ही तो है, कहीं बाहर नहीं। आज वो पूर्ण रूप से स्थापित होकर धीमे धीमे आपके कुंडलिनी की ऊर्जा अनाहत चक्र पर पहुंच रही है। अनाहत चक्र हृदय के बिल्कुल बीचों बीच, अपने हृदय के बीचों बीच देखिए दोस्तों। हृदय चक्र पर आकर अपनी सांसें वहीं से लीजिए।
जो भी सांसें आप ले रहे हैं उसके द्वारा आपकी छाती कैसे ऊपर और नीचे जा रही है उसको पूर्ण रूप से फील कीजिए। बोल दीजिए, आने वाली ऊर्जा को स्वीकार करती हूँ। वो प्रेम से ऊर्जा आ रही है, स्वीकार करती हूँ। एक हरे कलर का पिरामिड, उसको उस आदि पराशक्ति ने उस ग्रीन कलर की ऊर्जा के साथ आपके हृदय पर स्थापित कर दिया है। उस हरे कलर की प्रेम भरी ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने हृदय चक्र पर स्थापित कीजिए दोस्तों, पूर्ण रूप से। ब्रह्मांड से उतरने वाले इस दिव्य प्रेम को अपने अंदर स्थापित कीजिए। वो दिव्य प्रेम जो ब्रह्मांड का मूल तत्व है, वो तत्व आपके हमारे इस ग्रुप के एक एक मास्टर के अंदर स्थापित हो चुका है। उस प्रेम की ऊर्जा को देखिए, फील कीजिए। पूरा आपका हृदय चक्र प्रेम से लबालब हो चुका है, उस निस्वार्थ प्रेम की ऊर्जा से लबालब। बहुत ऊर्जा आ रही है दोस्तों, बहुत। उस आदि पराशक्ति से बोल दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए इस ऊर्जा को ग्रहण करने की ताकत दीजिए, मुझे इस ऊर्जा को संभालने की ताकत दीजिए। सभी का हृदय चक्र उस प्रेम भरी ऊर्जा से लबालब होकर बाहर को वो ऊर्जा प्रसारित हो रही है, और उस ऊर्जा को, निस्वार्थ प्रेम की ऊर्जा को, माँ कुष्मांडा की ऊर्जा को, माँ कुष्मांडा पूर्ण रूप से आपके हृदय में प्रेम से बैठ चुकी है। उस दिव्य प्रेम को महसूस कीजिए, उस माँ के प्रेम को महसूस कीजिए। वो निस्वार्थ प्रेम, उस प्रेम के बराबर दूसरा और कोई प्रेम नहीं। इस अधर्म से लड़ने की शक्ति माँ ने दे दी है। उस शक्ति को ग्रहण कीजिए दोस्तों। उस अधर्म से लड़ने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ इस प्रेम में ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं।
और कोई साधन नहीं है। इस प्रेम के द्वारा ही अधर्म की शक्ति से लड़ा जा सकता है। अपनी धरती माँ के लिए इस प्रेम की ऊर्जा को इस धरती पर कण कण में भर दीजिए, जन जन में भर दीजिए। आज ये प्रेम की ऊर्जा जो इतनी प्रेम से हमारे हृदय चक्र में माँ कुसुमांडा के द्वारा स्थापित हुई है, वो इस जगत में फैलाने के लिए हुई है। दोस्तों, फैला दीजिए इस प्रेम की ऊर्जा को अपने आस पास, अपने घर में, अपने पूरे परिवार में, अपने प्रियजनों में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में और अपने इस भारत में, जहाँ इतने योगी ध्यान कर रहे हैं। उन सभी ने मिलकर इस भारत को दिव्य भूमि बना दिया है। सिर्फ और सिर्फ ये भारत ही पूरे विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला है। ये ज्ञान यहीं से प्रसारित होगा तो भारत के जन जन में ये प्रेम की ऊर्जा, ये ज्ञान की ऊर्जा को प्रसारित कर दीजिए। और अब पूरे विश्व में फैल चुकी है ये ऊर्जा हमारे ग्रुप के द्वारा। और इस विश्व प्रेम की ऊर्जा को अपने धरती माता का हृदय चक्र भी महसूस कर रहा है। आज अपनी धरती माँ ने भी हमारे लिए अपने अनाहत चक्र के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। ये धरती माँ पूर्ण रूप से इस प्रेम को स्वीकार करने के लिए हमें अपनी स्वीकृति दे दी है। सारा वनस्पति जगत, सारा खनिज जगत, ये नदियां, पर्वत, पहाड़, सभी जीव एक एक प्राणी जगत इस प्रेम को महसूस कर रहा है। अच्छा, और अब अपनी सांसों में इस प्रेम को महसूस कीजिए। और सांसों द्वारा और गहरे ध्यान में उतरते जाइए। आशा जी, म्यूजिक ऑन कर दीजिए और अब शांति से सब उस प्रेम की ऊर्जा के साथ अपनी सांसों द्वारा गहराई में उतरते जाएंगे।
सांसों को देखते रहिए, कोई कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। सांसों पर ही बने रहना है दोस्तों।
कण कण में उसी आदि पराशक्ति की शक्ति विराजमान है। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में महसूस कीजिए। एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने आसपास की आवाजों पर भी ध्यान दे सकते हैं आप। अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको भी अनुभव कर सकते हैं। एकदम धीरे से स्वयं को अपने भौतिक शरीर में महसूस कीजिए। अपने सिर को देखिए। धीरे धीरे वापस आते जाइए दोस्तों। अपने पूरे चेहरे को देखिए। थोड़ा और स्वयं के अंदर आइए। पूरी गर्दन, छाती, पेट, पूरी रीढ़ की हड्डी, ऊपर से लेकर नीचे तक देखते जाइए। पूरी पीठ को देखिए प्रेम से, क्योंकि अब माँ कुसुमांडा का दिया हुआ वो निस्वार्थ प्रेम आपके अंदर है। पूरी कमर, आगे और पीछे, जंघाओं को देखिए, घुटने, पिंडली, तलवे, उंगलियां पैरों की। और अब अपनी हथेलियों को खोल दीजिए और अपनी हथेलियों को धरती की तरफ कर कर जो अतिरिक्त ऊर्जा है, अगर असहज महसूस हो रहा है तो उसको धरती के अंदर जाता हुआ महसूस कीजिए कि धरती माँ जब हमें उस प्रेम की जरूरत होगी, उस ऊर्जा की जरूरत होगी, तो वापस हमको देंगे। और एक शांति का अनुभव कीजिए। पूरे अपने मन, विचार और शरीर एकदम शांति प्रेम से भर गया है। और अपनी हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा में लेते हुए अपने सभी गुरुओं को नमन कीजिए। अपने ब्रह्म श्री पत्री जी, महातार बाबा जी, दीप्ति माँ, बाकी सभी योगी ध्यानियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पूरे ग्रुप की चेतना को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इतने गहरे ध्यान में लेकर गया ये ग्रुप। और अब अपनी हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रख लीजिए और एक गहरी लंबी सांस लेकर धीमे धीमे मुंह से छोड़ते हुए अपनी हथेलियों में ही अपनी आंखों को धीमे धीमे खोलते हुए अपने चेहरे से अपनी हथेलियां हटा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेम।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही तीखे ऊंचा हो रही थी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर कोई शेयर करना बहुत चाहते हैं धन्यवाद तो रश्मि। शेयर जरूर कीजिए। और जिनको भी पानी की जरूरत है, थोड़ी सी पानी पी लीजिए, इतनी चंदन, ज्यादा एनर्जी हम के लोगों बाद को कि इसे आज अपने का पूरे ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत ऊर्जा था जी आपके ध्यान में, बहुत दिव्य था। और आपके सारे फीलिंग्स हम लोगों को पता चल रहे थे। जब आप ध्यान करते हुए आपकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और आप इतना डीपली ध्यान में गई और हम लोगों को भी लेके गई। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत सुंदर ध्यान। धन्य- थैंक यू रश्मि, बहुत अच्छा। इतना बहुत जबरदस्त प्रकाश फैल गया चारों ओर, वो नजर आया, बहुत ही अच्छा तरीके से कराया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद पूनम जी और राधा जी। कंचन जी, आज पहली बार हम लोगों के मंच पर आई हैं, कैसा लगा कंचन जी? ध्यान कुछ शेयर करेंगे? बहुत अच्छा लगा। एक एक चीज फील हो रही थी आत्मबंधन सभी को। और जब कर रहे थे तो एक एक रोम रोम खिल रहा था, मतलब एक एक फील हो रहा था कि रोंगटे कैसे खड़े हो रहे हैं क्या। मतलब फीलिंग बहुत अच्छी थी, ऑसम। थैंक यू, थैंक यू जी। और कोई अगर शेयर करना चाहेंगे? एक तो हम लोग 10 मिनट, अभी हम लोगों के पास 8-9 मिनट है, तो हम लोग जैसा कि अभी नवरात्र चल रहा है, तो थोड़ा सा माँ के भक्ति में भी करेंगे। तो हाँ, आंटी आई हैं, लीलावती आंटी, कैसा लगा ध्यान? अपने इसको ऑन कीजिए भी आंटी, स्पीकर ऑन करिए तो फिर समझ में आया। बहुत बहुत गहरी ध्यान था माता जी के। हम लोग तो एकदम लीन हो गए माता जी के ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना बढ़िया आप ध्यान करवाएं। धन्यवाद। आप थैंक हैं? सीता जी, धन्यवाद आंटी। और कुछ अभी एक दो हम लोग भजन को ले सकते हैं, अगर है तो तैयार कीजिए, तब तक मैं सीता जी की शेयरिंग लेना चाहूंगी। सीता जी, आपको कैसा लगा ध्यान? क्या महसूस हुआ? अद्भुत होकर आप शेयर कर सकते हैं। आवाज जा रही है? एकदम हमको एक लगा दो। सीता जी अभी भी ध्यान में ही है। चलिए, चलिए कोई नहीं, चलिए कोई भी एक भजन अपने स्टार्ट कीजिए, और हम लोग माता की ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए। आंटी आप ही को करना है, लीलावती आंटी। हमको हाँ, आप सुनाइए ना थोड़ा, हम तो आज पहला दिन लिए हैं। पहला दिन नहीं है, आज चौथा दिन है, आप लेट आई हैं, इसलिए तो मैं आपको हाँ, बोल रहे। हम लेट आए हैं आज। तो कल रानी मैम बताई तो वही हम आज खुले हैं। हाँ, रश्मि। मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी देवी के ऊपर, जो मेरे पापा श्री मदन कुमार उपाध्याय ने लिखी है। वो अभी लिखी है उन्होंने, उन्होंने तो मुझे अभी भेजी है, तो मैं वही सुनाऊंगी। नव दुर्गा धरती पर आई, घर घर में आनंद हो रहे, कहीं हवन कहीं भंडारे हैं, और कहीं जागरण हो रहे। भक्ति भाव में लीन सभी हैं, मंदिर मंदिर माँ की पूजा। जय जयकार अष्टभुजी का, नर नारी भक्ति में खो रहे। नव दुर्गा धरती पर आई, घर घर में आनंद हो रहे। ऋतु गरबा की आई साजन, मैया के दरबार चलेंगे। एक रंग एक दिन का होगा, नए नए नित रंग सजेंगे। अभी जो जैसे अपने चक्रास के रंग होते हैं ना, उसके लिए ये लिखा है नित नए रंग होंगे। जैसा कि आज अनाहत चक्र पे ग्रीन कलर का था, उसी के लिए है ये। नव रंगों की शोभा, झूम झूम हम नृत्य करेंगे।
हाथ दोनों में डांडी शोभित, उठो सजन नाहक तुम सो रहे। क्यों सो रहे हो? उठो, चलो गरबा करने चलते हैं। नव दुर्गा धरती पर आई, घर घर में आनंद हो रहे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद रश्मि। अब आगे नेक्स्ट कॉल। थोड़ी थोड़ी सेवा जरूर देनी चाहिए, ध्यान की। उसके बाद थोड़ी सी एक दो सेवा देंगे, फिर हम लोग से। दीप्ति शर्मा जी आज खिड़की क्यों नहीं खोल रही है? खिड़की खोलिए दीप्ति जी। हाँ मैं सुनाऊं? हाँ, हाँ हाँ, कोई भी। कंचन, आप भी अम्बे कुछ इस कहा तरह का भजन वगैरह जाए, गाती है क्या? जगदम्बे कहा जाए, अच्छा, पूनम जी के बोल बाद। मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। मैंने थोड़ा सा सोना मंगवाया, उससे माँ का हार बनवाया। मैंने थोड़ा सा सोना मंगवाया, उससे माँ का हार बनवाया। उसने फूलों की माला पसंद कर ली, उसने फूलों की माला पसंद कर ली। अरे बोल मेरी मैया तुझे क्या कहा जाए। अरे बोल मेरी मैया तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, अरे बोल मेरी मैया तुझे क्या कहा जाए। मैंने थोड़ा सा सोना मंगवाया, उससे सोने का कंगना बनवाया। मैंने थोड़ा सा सोना मंगवाया, उससे सोने का कंगना बनवाया। उसने सो उसने फूलों की कंगना पसंद कर ली, पसंद कर ली। अरे बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, अरे बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। मैंने थोड़ा सा सोना मंगवाया, उससे सोने का उस उससे सोने का झुमका बनवाया। उसने फूलों की झुमका पसंद कर ली, उसने फूलों की झुमका पसंद कर ली। अरे बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, अरे बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। मैंने थोड़ा सा सोना मंगवाया, माँ का नथिया बनवाया। उसने फूलों की नथिया पसंद कर ली, पसंद कर ली। अरे बोल मेरी मैया तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, अरे बोल मेरी मैया तुझे क्या कहा जाए। धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद पूनम जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जी। और कोई अगर आनंद ब्रह्म सम्मिलित होना चाहेंगे तब। रश्मि, दीप्ति जी आपके पास कुछ है? कंचन, आप अगर कुछ सुना सकती हो तो जरूर सुनाइए, आपका स्वागत रहेगा इस मंच पे, आपका सेवा देने का मौका है। जी कंचन। दीप्ति आप इसके बाद में आ जाइएगा। मुझे मुझे जाना होगा, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। मैम मुझे जाना होगा, अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया है। सॉरी, अभी कल ज्वाइन करते हैं फिर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं।
बहुत अच्छा हाँ लगा, दीप्ति बहुत जी, अच्छा लगा क्लास में आके। जय माता दी सबको। धन्यवाद। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा, बहुत ऊर्जा और मतलब बहुत गहरा ध्यान था। बहुत धन्यवाद दीदी को, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। बाकी अभी मेरे को भजन वजन तो अभी देवी माँ के तो आते ही नहीं है मुझे, तो उसके लिए तो क्षमा चाहूंगी। कल जरूर मैं तैयार करके कल सुनाती हूँ। बाकी विज्ञान के लिए और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो शेयरिंग दे देती है, बस उसी में हम धन्य हो जाते हैं। रहने दे। नहीं नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्य दीप्ति जी, थैंक यू। धन्यवाद। कोई अगर सेवा देना चाहता है तो स्वागत रहेगा। लीलावती आंटी हैंड रेज की थी ऐसे। हाँ आंटी, सुनाइए। अनम्यूट पहले होना पड़ेगा जी। आवाज आंटी, आप म्यूट हो, ये स्पीकर को खोल लीजिए जी। बैठी शेरों पर सवार मैया उड़े चूनरी, बैठी शेरों पर सवार मैया उड़े चूनरी, उड़े चूनरी मैया पहने न तुनी, उड़े चूनरी मैया पहने न तुनी, बैठी से पर सवार मैया उड़े चुनरी, जाके विंध्याचल में देखो लगा हुआ है मेला, जाके विंध्याचल में देखो लगा हुआ है मेला, मंदिर अंदर घुस के देखो जरे नारियर गोला उनका रूप है निराला मैया ये चुनरी उनका रूप है निराला मैया उड़े चुनरी, बैठी शेरों पर सवार मैया उड़े चुनरी, उड़े चुनरी मैया पहने नथुनी, उड़े चुनरी मैया पहने नथुनी, बैठी सिरों पर सवार मई उड़े चुनरी, जाकी दुर्गा कुंड में देखो लगा हुआ है मेला, जाकी दुर्गा कुंड में देखो लगा हुआ है मेला, मंदिर अंदर घुस के देखो चरे नारियल को उनका रूप है निराला मैया पूरे चुनरी, उनका रूप है निराला मैया पूरे चुनरी। सुंदर, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद दी आंटी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों का समय भी हो चुका है, तो हम लोग फिर से कल मिलेंगे माता के 5वें स्वरूप के साथ। और माता का और हम लोगों का कल कौन सा चक्र रहेगा रश्मि जी? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, और माता स्कंद माता के साथ के एनर्जी के साथ हम लोग जुड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल 4 से 5। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कल का हम लोगों का जो कलर रहेगा वो आसमानी रहेगा।